हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है जीपैट के एग्ज़ाम के लिए अब सिर्फ 16 दिन बचे हुए हैं। तो इन 16 दिन में भी यदि आप इनामदार बुक से या फिर पास्ट 10 ईयर के पेपर को अच्छे से लगा ले 16 दिन में, मतलब डेली आपको 500 क्वेश्चन के आसपास अटैम्प्ट करना है। तो यदि इस हिसाब से आप चलेंगे तो आप 8000 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और 8000 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को भी साथ साथ यदि आप पढ़ लें तो आपका वो 32,000 के आसपास क्वेश्चन का कंसेप्ट आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। तो फिर भी आप रेस में रहेंगे, ठीक है। तो यदि आपको किसी भी तरीके से लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम छूट रहा है या मैं अब क्विट कर दूं, तो ऐसा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यदि ये 16 दिन का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लेंगे, 100% कंसिस्टेंसी के साथ अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो श्योरली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में यार हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनामदार बुक को पढ़ना है इन 16 दिन के लिए और कैसे हम अपना स्कोर को आगे पुश कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहे और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 97 है, 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। और मेरे पास इनामदार का कौन सा एडिशन है बता देता हूँ आपको एक बार। 17th एडिशन का बुक है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है, ये आइडेंटिफाई द क्लॉटिंग फैक्टर विच इज़ नॉन एज स्टॉर्ट फैक्टर और थ्रोम्बोकाइनेज। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, ठीक। अब इसमें देखेंगे कि 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट है क्लॉटिंग फैक्टर 4, क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 10 और क्लॉटिंग फैक्टर 12, ठीक है। तो मेरा कंसर्न क्या है, ये नहीं है कि आप मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन देख लिया और बस क्वेश्चन को छोड़ दिए, ये नहीं करना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इन चारों ऑप्शंस के डिटेल में जाना है और इन चारों ऑप्शन के साथ साथ जब आप इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा जितना भी क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ ही साथ इसका यहाँ पे फंक्शंस भी दिया हुआ है। तो इसको आपको यहाँ से पूरा कलेक्ट करना है। हो सके यहाँ पे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर पूछा है स्टॉर्ट फैक्टर के बारे में, हो सके कहीं पे कुछ और फैक्टर पूछ दे, नेक्स्ट में हैगमैन फैक्टर पूछ दे या फिर फ्लेक्चर फैक्टर पूछ दे, ठीक है, या फिर फ्रोजन के बारे में पूछ दे, ठीक है। तो किसका कौन सा नाम होता है, जैसे ये क्लॉटिंग फैक्टर वाला कंसेप्ट 2018 में भी पूछा था, 2021 के जीपैट के एग्ज़ाम में भी कुछ क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक। फिर सेम 2018 का देखिए क्वेश्चन नंबर 100, आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन इन टेस्टिस एंड ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। तो यहाँ पे यार कंसर्न है कि हार्मोन्स चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे 4 हार्मोन के बारे में बताया है, एक्सप्लेनेशन में देखेंगे चारों हार्मोन के फंक्शन दिए। तो इसके लिए बेस्ट आपको बोला हूँ कि एनसीईआरटी से जो हार्मोन वाला चैप्टर या ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो चैप्टर्स है वहाँ से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर बेस्ट पोर्शन है कि 16 दिन के लिए आप मतलब यदि 1-1 घंटा 2-2 घंटा का भी टाइम निकालेंगे तो फिजिक्स वाला के जो चैनल है कंपटीशन वाला, वहाँ पे सारा एनसीईआरटी का बायोलॉजी का है लेक्चर्स, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, नीट वालों के लिए जो लेक्चर्स होते हैं। तो वहाँ से आपका हार्मोन्स का या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आप वहाँ से उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यदि ये 2 क्वेश्चन भी देखें जो अभी मैं बताया 97 नंबर और 100 नंबर, तो यहाँ से आपके पास टोटल 8 कंसेप्ट जनरेट हो जाएंगे, इन हार्मोन्स का कंसेप्ट और वो क्लॉटिंग फैक्टर का कंसेप्ट, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 98 यदि यहाँ पे देखें तो आई के बारे में पूछा हुआ है कि विच पार्ट ऑफ द आई इज लाइट सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव दैट इज। तो 4 ऑप्शन दिए, आइरिस, स्क्लेरा, लेंस, रेटिना। तो इसमें सिंपल आपको चारों पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है आई में, ये भी आपको एक्सप्लेनेशन से देख लेना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट भी साथ ही साथ ग्रो करता जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो आ रहा है। और ख़ास करके आपको रिसेंट का पेपर तो देखना ही है, जैसे 2022 में कौन सा पेपर आया, 21 में कौन सा पेपर आया, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन जो लेटेस्ट एडिशन है इनामदार का उसमें अवेलेबल है, वहाँ से आपको देखना है, ठीक है। साथ ही साथ जो भी और भी कुछ तरीके के न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन को देखना है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको खुद से डाटा पुट करके 4-5 और एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व कर लेना है, ठीक। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 नंबर में दिया है, व्हाट इज़ द विस्कोसिटी ऑफ रिजल्टिंग लिक्विड आफ्टर मिक्सिंग 300 ml ऑफ लिक्विड ए, जिसका विस्कोसिटी 1.0 सेंटीपॉइस दिया हुआ है, और 200 ml ऑफ लिक्विड बी जिसका विस्कोसिटी 3.4 सेंटीपॉइस दिया हुआ है। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो फार्मूला को खुद रखना है और ये डेटा अपने से चेंज करके 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आप इसको भूलें ना,
ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इनामदार का बुक को लगाना है, जिससे आपका जो है रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। कोई एक मतलब लास्ट टाइम में हम सोचते हैं कि सिलेबस कंप्लीट कर ले, सिलेबस कंप्लीट कभी होता ही नहीं है, ये ट्रुथ है। जो टॉपर्स होते हैं वो ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे कितना पढ़ना है और वो उस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं, ना कि पूरे सिलेबस को बाइंड अप करते हैं। ये पूरे सिलेबस को बाइंड करना है तो आपको सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन चालू करनी होगी जीपैट के लिए, और जब आप कंटिन्यूसली 2 साल तैयारी करेंगे तो फिर आपके पास मतलब उतना इनफ टाइम होगा कि आप पूरा सिलेबस को बाइंड कर ले। लेकिन उतना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज़ को एकदम रट के रखें, ये स्पेशल केसेस को छोड़ दे तो सब चीज़ को रट के रखना इतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सेलेक्टेड पढ़ते हैं कि इतना पोर्शन कवर करना है तो उतना करना है, उसमें से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो मेरा छूटेगा नहीं। अब लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में रिवीजन बेस्ट ऑप्शन है, और प्रीवियस ईयर लगाना लास्ट टाइम में सबसे बेस्ट है, मीन्स इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस मोटिव के साथ आप अपना इनामदार बुक को कंप्लीट करते रहें, और होप आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प लगता है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे कमेंट करें कि आप इस वीडियो के कारण आप सेलेक्ट हुए, इस ट्रिक के कारण आप सेलेक्ट हुए। ठीक है, थैंक यू।